तीसरी बात भाई और बहनों, गरीबदास जी महाराज जी खुद परमात्मा थे, उनको भी शादी करने की, बच्चे पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वर्तमान इस कलयुग में व्यक्ति डेढ़ शाना हो गया है। आज के समय में परमात्मा आज के जैसी ही लीला करेंगे। आज यदि सतगुरु रामपाल जी 650 साल पहले की तरह किसी तालाब में कमल के फूल पर यदि प्रकट हो जाते तो भी उन्हें कोई परमात्मा नहीं मानता। उन्हें कोई जादू जंत्र करने वाला मान लेता, कोई सेवड़ा मान लेता, कोई भूत प्रेत मान लेता, कोई पिछली कोई आत्मा मान लेती, पता नहीं क्या क्या लोग आइडिया लगाते, लेकिन परमात्मा कोई नहीं मान पाता। इसलिए परमेश्वर अपने हिसाब से और हम जीवात्माओं को समझाने के लिए हमारे बुद्धि स्तर को देखते हुए परमेश्वर उसी हिसाब से हर युग में लीला करते हैं। तो गरीबदास जी महाराज जी ने क्यों बच्चे पैदा किए, जबकि गुरुदेव भगवान कह रहे सत्संग में कि गरीबदास जी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, जबकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो पूरी सृष्टि में एक ही है, कबीर देव। और वो कबीर देव कभी शादी नहीं करता, शरीर से बच्चे पैदा नहीं करता। फिर भी सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि गरीबदास जी वे तो खुद ही पूर्ण परमात्मा थे, बंदी छोड़ थे, उनको शादी करने की, बच्चे पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी लीला की। क्यों की, पहले सुनिए छोटा सा सत्संग। लेकिन बंदी छोड़ गरीबदास जियों ने इसको बहुत आसान किया है। इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी, हमारे अंदर भी यही थी। हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे, जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें। बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदास जियों का, कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, और वे साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। इन्होंने अपने बच्चों के सारी ये क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया, और साथ में उनका पालन पोषण भी किया, और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करते हुए पार हुए, तो हम भी हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, क्लियर हो गया। गरीबदास जी ना तो किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर आए थे, गुरुदेव भगवान ने खुद बता दिया। अब गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए तो कौन हुए, परमात्मा हुए, क्योंकि उन्होंने आगे चल के परमात्मा वाले काम किए हैं। उसके बाद भी उन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए अपनी वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से, और सारे सांसारिक काम किए, और सारे सांसारिक काम करते करते वो पार हुए। लोगों को एक संदेशा देकर चले गए कि ये आपके जितने भी बड़े बड़े विद्वान समझे जाने वाले ज्ञानी महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य, जिन्होंने समाज में यह गलत पाखंडवाद वाली धारणा फैला रखी है कि परमात्मा तो भाई ब्रह्मचारी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, जो गृहस्थी व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर सकता, भगवान प्राप्त नहीं कर सकता। तो गरीबदास जी ने समाज की इस धारणा को तोड़ने के लिए ये लीला की, एक शादी करने की लीला की, वचन से बच्चे पैदा किए, और लोगों को एक संदेशा दे दिया कि भाई देखो मैंने शादी भी की, मैंने बच्चे भी पैदा किए, मैंने उनका शादी विवाह भी किया, और देखो अब मैं भक्ति करके अपने सतलोक भी जा रहा हूं, मैंने मोक्ष भी प्राप्त किया। तो ठीक इसी धारणा को तोड़ने के लिए वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वैसी ही लीला की है, क्योंकि गरीबदास जी, सतगुरु रामपाल जी और कबीर जी, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही शक्ति है। तो उम्मीद करूंगा आप भाई बहनों को समझ में आ गया होगा। आज के बाद यदि आपसे कोई इस प्रकार के सवाल करेगा तो भले आप उनके जवाब ना दे पाओ, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका काल पैदा नहीं कर पाएगा कि संत रामपाल जी स्वयंभू परमात्मा है या नहीं है। स्वयंभू हैं तो उन्होंने शादी क्यों की, शादी करके स्त्री भोग क्यों किया, स्त्री भोग करके बच्चे पैदा क्यों किए। तो अब आसानी से आप जी उनकी शंकाओं का समाधान भी करोगे और आपके मन में काल किसी प्रकार का कोई भी विक्षेप पैदा नहीं कर पाएगा।
सर्वे गोपियों ने विचार किया कि श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ अनेकों बार विलास किया है, यानी भोग विलास किया है, ये कैसा अचरज है। सब गोपियां ये विचार करती हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि दुर्वासा के सामने भोजन का थाल रखकर भोजन खाने की प्रार्थना की। अब सारी गोपियां दुर्वासा ऋषि के आश्रम में चली गई, भोजन के थाल वगैरह लेके गई थी वहां के सभी भक्तों के लिए, दुर्वासा ऋषि के लिए। जबकि दुर्वासा ऋषि तो पवन आहारी थे, वो तो भोजन करते ही नहीं थे, लेकिन सारी गोपियां भोजन करवाने के लिए थाल लेकर गई और भोजन खाने की प्रार्थना की। ऋषि ने कहा, देवियों मैं आहार नहीं करता, केवल वायु पर या एक तिनका दूब यानी घास का खा लेता हूं। उपस्थित सर्व अनुयायियों ने यही बताया, यानी बाकी जो भगत थे आश्रम में उन सब ने भी यही बताया कि महाराज जी भोजन नहीं करते हैं, ये तो पवन आहारी है, ये तो वायु के ऊपर इनका शरीर चल रहा है, या फिर एक तिनका घास का मुंह में रख लेते हैं, बस उसी से इनकी तृप्ति हो जाती है। ये सवाल कौन सा कंसेप्ट क्लियर करेगा? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के संबंध में, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयंभू हैं, उनका शरीर आप और हमारी तरह भोजन पर आधारित नहीं है। तो फिर आज वर्तमान में बहुत सारे भाइयों को शंका हो जाएगी, यदि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा हैं, स्वयंभू हैं, उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है, तो फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान पानी क्यों पीते हैं, भोजन क्यों खाते हैं, बाथरूम में क्यों जाते हैं? ये सारे सब कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। तो दुर्वासा ऋषि भी भोजन नहीं करता था, वो भी वायु के ऊपर आधारित था। उसके बावजूद भी दुर्वासा ऋषि ने उन गोपियों की भावना को देखते हुए, उन भक्तों की भावना और श्रद्धा को देखते हुए, दुर्वासा ऋषि पवन आहारी होते हुए भी, वायु आहारी होते हुए भी उन्होंने सभी गोपियों का भोजन खाया। अरे जब छोटे मोटे ये ऋषि इस प्रकार की लीला कर सकते हैं, छोटे मोटे चमत्कार अपनी सिद्धियों से ये दिखा सकते हैं, तो हमारे परमेश्वर तो असंख्य सिद्धियों के स्वामी हैं, अनंत सिद्धियों के स्वामी। 24 सिद्धियां तो उनके भक्तों के अंदर है। जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को प्रदान कर दी है, उस भक्ति के प्रतिफल में उनके भक्तों में 24 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना नहीं होता। और ना अपने भक्तों को सतगुरु रामपाल जी सिद्धियों का प्रयोग करने की कोई सलाह देते हैं, और ना उनको विधि बताते हैं। अगर विधि भी बता दी तो बहुत सारी सिद्धियों का प्रयोग करके बैठ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने सिद्धियों का प्रयोग करने की विधि किसी को नहीं बताई है। सामने भोजन का थाल रखकर भोजन खाने की प्रार्थना की। ऋषि ने कहा, देवियों मैं आहार नहीं करता, केवल वायु पर या एक तिनका दूब या घास का खा लेता हूं। उपस्थित सर्व अनुयायियों ने यही बताया। तब गोपियों ने कहा, ऋषि जी हम बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन बनाकर लाई हैं, आप भोग नहीं लगाओगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। ये कहकर बार बार विनय करने लगी। तब ऋषि दुर्वासा जी ने सबका भोजन सारा का सारा खा लिया। गोपियों को आश्चर्य भी हुआ और अपने भोजन को खाने से मिलने वाले पुण्य से खुशी भी हुई और अपने गांव को चल पड़ी। अब भाइयों और बहनों, यदि हम जरा सा ज्ञान आधार को अपनाएंगे, जरा सा ज्ञान आधार को यदि हम अपनाएंगे, तो देखो भक्तों की जहां पर बात आती है ना, जहां पर भक्तों की श्रद्धा की बात आती है, भक्तों की भावनाओं की बात आती है, वहां पर ये सारे ऋषि महात्मा पैगंबर अवतार सब फैल हो जाते हैं। वहां पर ये स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट हो जाता है, उसी ऋषि का रूप बना के, उसी संत महात्मा का रूप बनाकर स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी प्रकट हो जाते हैं। ना उस ऋषि को पता चलता, ना सामने भक्तों को पता चलता। जैसे त्रेता युग में भिलनी के जूठे बेर दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने नहीं खाए थे, वो तो राजा का बेटा था, बड़ा अहंकार होता है। जब उसका खुद का भाई लक्ष्मण भिलनी के जूठे बेर पीछे फेंक रहा था, खा नहीं रहा था, तो रामचंद्र जी कहां से खा लेते? तो उस समय श्री रामचंद्र जी का रूप स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने बनाया, क्योंकि भक्तों की भावना, भक्तों की श्रद्धा केवल भगवान ही समझ सकता है। ये पीर पैगंबर कुतुब औलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके बस की बात नहीं है। भक्तों की श्रद्धा की इज्जत करना, कदर करना, ये तो परमेश्वर करता है। तो भिलनी के जूठे बेर जिस प्रकार रामचंद्र रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने खाए थे,
ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ज्ञान आधार से यहां पर दुर्वासा ऋषि तो पवन आहारी था, और उसके साथ यदि कोई जबरदस्ती करता था तो वो तो श्राप दे दिया करता था। दुर्वासा ने एक बार यदि कोई बात बोल दी तो दोबारा फिर वापस नहीं लेता था वो, चाहे गोपियां हो चाहे गोपियों के बाप हो। और यहां पर गोपियां बार बार भोजन खाने की विनय कर रही है, उसके मना करने के बाद भी प्रार्थना कर रही हैं। अगर दुर्वासा ऋषि होता तो कब का आंखें लाल करके उनको श्राप दे दिया होता कि गधी बनोगी, जैसे 56 करोड़ यादवों को श्राप दे दिया और सारे जो है कट कट के मर गए। तो दुर्वासा ऋषि के रूप में यहां पर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा पहले आके प्रकट हो गए, और परमेश्वर ने वो गोपियां जिस भाव और श्रद्धा के साथ में भोजन बनाकर लाई थी, परमेश्वर ने भोग लगाया सतगुरु रामपाल जी ने, क्योंकि ये परमात्मा अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। इनका शरीर यहां का भोजन खाने वाला नहीं है, लेकिन समर्थ उसी को कहते हैं जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उसी को कहते समर्थ। ये कहकर बार बार विनय करने लगी। तब श्री दुर्वासा जी ने सबका भोजन सारा का सारा खा लिया। गोपियों को आश्चर्य भी हुआ और अपने भोजन को खाने से मिलने वाले पुण्य से खुशी भी हुई और अपने गांव को चल पड़ी। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हम भाई बहन सत्सेवक अपने गुरु को इष्ट मानकर अपने घर पर उनका आसन लगाकर, बेड लगाकर जो प्रतिदिन परमेश्वर जी को भंडारे का भोग लगाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा अपने भगत की श्रद्धा और आस्था को बनाए रखने के लिए खींचे चले आते हैं सूक्ष्म रूप में भोजन को ग्रहण करने के लिए। यमुना दरिया पर आकर उनको याद आया कि क्या शब्द कहना है। उन्होंने कहा कि हे यमुना दरिया, यदि दुर्वासा जी पवन आहारी हैं, यदि दुर्वासा जी भोजन नहीं खाते हैं, केवल वायु पर जीवित हैं, तो हमें रास्ता दे दो, जबकि वो तो भोजन खिला के आई थी। उसी समय जमुना दरिया का पानी घुटनों तक रह गया। सर्व गोपियां दरिया पार कर गई। फिर से जमुना दरिया उसी तरह भरकर वेग से बहने लगी। श्री कृष्ण जी ने गोपियों से पूछा, कहो कैसा रहा सफर। सब गोपियां मुस्कुराकर अपने अपने घर चली गई और बोली, आपको सब पता है। इस कथा का क्या सारांश है? अब देखो भाई और बहनों, इस कथा का क्या सारांश है। यानी परमेश्वर जी ने इस कथा के माध्यम से अपने विषय में ये कंसेप्ट क्लियर करवाने ही करवाने थे, और ये बहुत बड़ी रजा परमेश्वर ने बख्शी है साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर। हल्की सी परमेश्वर ने बुद्धि खोली है, जो हम इस प्रकार से गुरुदेव के कर कमल से लिखी गई पुस्तकों पर निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। अन्यथा भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कर कमल से लिखित पुस्तकों का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अरे ये वेद इस काल को किसने दिए थे? इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने दिए थे। क्या ये ऋषि महात्मा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आज तक इन वेदों का सारांश निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। वो सारांश भी खुद आज परमात्मा ही आके बता रहे हैं स्वयं। तो बताओ, जब वर्तमान में परमेश्वर आके अपने कर कमल से तत्वदर्शी संत की भूमिका में अपने तत्व ज्ञान को इन पुस्तकों में लिखेंगे, तो भला आम प्राणी कैसे जान सकता है, आम भगत कैसे जान सकता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस आत्मा पर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी रजा बख्शेंगे, वही भगत आत्मा उनके कर कमल से लिखित पुस्तकों का सार खुद भी समझ सकती है और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी गुरु आशीर्वाद से समझा सकती है। उन्होंने कहा कि हे जमुना दरिया, यदि दुर्वासा ऋषि पवन आहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय जमुना दरिया का पानी घुटनों तक रह गया। सर्व गोपियां दरिया पार कर गई। फिर से जमुना दरिया उसी तरह भरकर वेग से बहने लगी। श्री कृष्ण जी ने गोपियों से पूछा, कहो कैसा रहा सफर। सब गोपियां मुस्कुराकर अपने अपने घर चली गई और बोली, आपको सब पता है। इस कथा का सारांश क्या है, अब इसका रहस्य क्या है, निष्कर्ष क्या है, मोटा मोटा तो हमने समझ लिया है। और क्या समझाना चाह रहे हैं परमात्मा। संत गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को परमेश्वर कबीर जी ही मिले थे, जैसे सेठ धर्मदास जी को मिले थे। उनको भी सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, उनको भी तत्व ज्ञान बताया था, उनका ज्ञान योग खोला था। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, क्या कहा है। अब इस अमृतवाणी से वो सारे कंसेप्ट आपको बखूबी समझ में आएंगे, जो कंसेप्ट दास के माध्यम से परमात्मा ने अभी अभी खुलवाए हैं। गरीब,
कृष्ण गोपी का भोग कर, यानी श्री कृष्ण जी थे जिन्होंने गोपियों के साथ में भोग विलास किया। गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर फेर जति कहाया, और जाकी गति पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राया। यानी श्री कृष्ण जी तीन लोक का छोटा सा स्वामी, वो भी गोपियों के साथ में भोग विलास करके जति कहला सकता है, तो हमारे गुरुदेव भगवान तो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है, असंख्य लोकों के स्वामी है। ये क्या कुछ लीला नहीं कर सकते, ये क्या कुछ नहीं कर सकते। असंख्य सिद्धियां इनके चरणों में दिन रात इनकी चंपी करती है। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। भावार्थ क्या बताया गुरुदेव ने? श्री कृष्ण जी की रुचि स्त्री भोग करने की नहीं थी, यह कोई पूर्व का संस्कार था, कोई पिछले जन्म का उनका गोपियों के साथ में संस्कार था, उसका निर्वाह किया था। कृष्ण जी विद्वान थे, जानबूझकर विलास करना उनका उद्देश्य नहीं था। ऋषि दुर्वासा तप करे, दुर्वा करे आहार। फिर ऋषि दुर्वासा के बारे में परमात्मा समझा रहे हैं कि ऋषि दुर्वासा तपस्या करे और दुर्वा करे आहार। दुर्वा यानी घास के तिनके का वो आहार करता था। और प्रेम भोजन गोपियन का खाया, तनिक न लाई वार। वो प्रेम भोजन दुर्वासा ऋषि के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खाया था, बिल्कुल भी देरी नहीं की। दुर्वासा पवन आहारी थे, सब भोजन खाया, श्रद्धालु की श्रद्धा पूर्ण कीनी, ताते भोग लगाया। भावार्थ, ऋषि दुर्वासा जी ने गोपियों की श्रद्धावश भोजन किया, उनकी रुचि भोजन खाने की नहीं थी, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं हुआ। अब भाई और बहनों, ये जो छोटी सी लाइन है ना, ये जो पीला पीला जो मार्का लगा रखा है, ये देखो हमारे और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगी। इसीलिए परमात्मा साथ संगतियां रखवाते हैं कि ना जाने कौन सी बात का समाधान हमें कहां मिल जाए। दुर्वासा ऋषि के बारे में क्या कह रहे हैं परमात्मा? ऋषि दुर्वासा जी ने गोपियों की श्रद्धावश भोजन किया था, उनकी रुचि भोजन खाने की नहीं थी, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं होता। वर्तमान में आप सबको पता है और साथ संगति से जुड़कर तो बहुत अच्छी तरीके से पता हो गया होगा कि जब तक हम स्त्री भोग से दूर नहीं हटेंगे, यानी सेक्स भोग विलास से दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक भाई और बहनों हमारी भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा विकार है इस भक्ति मार्ग में। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए। स्त्री पराई हो या आपनी, उसको भोगे सब कुछ जाए, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो भाई और बहनों, इस स्त्री भोग से दूर हुए बिना आप और हमारी भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। मालिक ने तो अपनी वाणी में यहां तक कह दिया कि जब तक आप इस भोग क्रिया से दूर नहीं हटोगे, आप तो भगत भी नहीं कहलाओगे। भगत भी, चाहे आपको कोई भी नाम क्यों ना मिल गया हो। तो भाई और बहनों, साथ संगतियों में गुरुदेव भगवान की विशेष रजा हो रही है। हजारों की संख्या में भाई बहन अपने आत्म कल्याणार्थ हेतु स्त्री भोग से दूरी बना चुके हैं और निष्कलंक होकर, हर प्रकार के गुणों से दूर होकर, भोग विलास की इस गंदी क्रिया से दूर होकर अपने भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके भक्ति करने में लगे हुए हैं। अब भाई और बहनों, हमारी बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं जो परिवार में अकेली उपदेशी हैं, परंतु उनके जो पति हैं वो अभी भोग विलास से दूर नहीं हैं और उनको अच्छा भी नहीं लगता, और हर प्रकार से वो उन माता बहनों को दुखी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं यदि माता बहनें संघर्ष करती हैं तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस शंका का समाधान भी यहाँ किया हुआ है। वैसे तो दास आप भाई बहनों को पहले ही बताता आ रहा है कि ऐसी विशेष परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर एक समाधान दे दिया है कि ऋषि दुर्वासा ने गोपियों की श्रद्धावश भोजन किया, उनकी रुचि खाने की नहीं थी लेकिन फिर भी खाया, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं होता। तो माता बहनों की साथ संगति से जुड़ने के बाद में भोग विलास करने की रुचि नहीं रहती है, इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जब तक ये गंदा कर्म करते रहेंगे परमात्मा कभी भी हमारे निकट नहीं आएंगे, हमारी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। तो वो दूर होने का प्रयास करती है, लेकिन अपने पति के दबाव में कि भाई घर में झगड़ा ना हो, कोई किसी प्रकार का जो है कोई वो कलेश ना हो, शांति से भक्ति हो जाए। तो भाई और बहनों, यहां पर परमात्मा ने उन माता बहनों को हल्की सी छूट दी है
कि यदि आपकी रुचि भोग विलास करने की नहीं है और यदि आप अपने पति के दबाव में भोग विलास करती हैं, आपको करना पड़ता है, तो ऐसे में आपका संकल्प खंड नहीं होता है, आपकी भक्ति खंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपकी अंदर से रुचि नहीं है। ध्यान से समझिए लाइन को। उनकी रुचि खाने की नहीं थी, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं होता है। लेकिन कोशिश करनी है फिर भी। पहली बात तो पूरा संघर्ष करो, पूरा प्रयास करो, तन मन से करो, क्या पता परमात्मा दया कर दे। और फिर भी आपको लगता है कि बात नहीं बनेगी, तो उसके बाद हम फिर परमेश्वर के कर कमल से लिखित इस लाइन का जो है सहारा ले सकते हैं कि भाई हमारी तो किसी भी प्रकार से गंदा कर्म करने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, ये भक्ति नहीं करने देगा, नालायक ज्यादा दुखी करेगा, परेशान करेगा, मार पिटाई करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा रखेगा। तो फिर परमेश्वर ने कहा कि ऐसी मजबूरी वाली स्थिति में भोग विलास करने से जो है उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन संघर्ष आपने फिर भी पूरा करना है, सीधा सीधा समर्पण नहीं कर देना है। अब भाई और बहनों, इसका कोई दूसरा मतलब ना निकाल लेना। जिनके घरों में मांस पकाया जाता है, जिसका पति मांस खाता है, शराब पीता है, हुक्का बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, वो माता बहनें भी कहीं ये सोच लें कि भाई मेरी तो अंदर से खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये मेरा पति है, दुखी करता है, जबरदस्ती मुझे मांस खाने के लिए बोलता है, गुटखा बीड़ी के लिए बोलता है, तो लो मेरी तो इच्छा नहीं है, लो मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूं, या मैं इसको शराब की बोतल पकड़ा देती हूं, या मैं तो मांस नहीं खाऊंगी लेकिन इसको मांस बना के दे दूं, क्योंकि मेरी तो इच्छा है ही नहीं। और गुरुजी ने कबीर सागर में लिखा ही हुआ है कि ऐसा करने से आपका व्रत खंड नहीं होगा। भाई और बहनों, वहां ये चीज लागू नहीं होगी। बीड़ी, गुटखा, मांस, नशा, अन्य किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा है, आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, वहां पर यह फॉर्मूला लागू मत कर देना, अन्यथा भक्ति नष्ट हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। ये केवल भोग विलास से संबंधित बात के लिए ही परमात्मा हमें हल्की सी छूट देते हैं। कहीं आप सोचो जी मेरा पति मांस खाता है, मुझे बनाने के लिए दबाव डालता है या खाने के लिए दबाव डालता है, तो मेरा तो फिर व्रत खंड नहीं होगा। बिल्कुल खंडित हो जाएगा। अगर बाकी किसी भी मर्यादा में आपने जरा भी त्रुटि कर दी तो ये चीज ध्यान रखना। भावार्थ, ऋषि दुर्वासा जी ने गोपियों की श्रद्धावश भोजन किया, उनकी रुचि खाने की नहीं थी, ऐसा करने से व्रत भंग नहीं हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि योगी कर्म करता हुआ भी अकर्मी होता है। वास्तव में यह सब काल का जाल है, मन काल का सूक्ष्म रूप है। काल ने प्रत्येक प्राणी को धोखे में रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 100 छल कपट किए हैं। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा? श्री कृष्ण में प्रवेश करके अनेकों रूप बनाकर काल ब्रह्म स्वयं भोग विलास करता था और भार यानी पाप श्री कृष्ण जी के सिर पर रख देता था। जब श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर वो काल ऐसा गंदा और घटिया कर्म उन गोपियों के साथ में कर सकता है, तो भाई एक भगत की श्रद्धा को बनाए रखने के लिए, उसके भाव को बनाए रखने के लिए, क्या ये सर्व ब्रह्मांडों का परमपिता परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी क्या दुर्वासा ऋषि का रूप बनाकर उन गोपियों का भोजन स्वीकार नहीं कर सकता? श्री कृष्ण में प्रवेश करके अनेकों रूप बनाकर काल ब्रह्म स्वयं भोग विलास करता था, भार श्री कृष्ण जी के सिर पर रख देता था। महिमा श्री कृष्ण जी की श्री राम जी तथा अन्य अपने द्वारा भेजे अवतारों की बनाता है, कार्य स्वयं करता है। सब प्राणी अवतारों को समर्थ मानकर उनके फैन अर्थात प्रशंसक होकर उनकी पूजा करके काल जाल में रह जाते हैं।